दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉपलर इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, हम डॉपलर इफेक्ट क्या होता है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, हम क्या इसको डेली रूटीन लाइफ में क्या हम इसे फेस करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी आवाजें सुनते हैं उसमें 100% डॉपलर इफेक्ट होता है। मतलब जैसे कोई भी साउंड कहीं से आ रहा है और यदि वो डिस्टेंस यानी जो बोलने वाला होता है उसको यदि हम ऑब्जर्वर मान लें, ठीक है, उसको यदि हमने बोलने वाले को हम सोर्स मानते हैं, सोर्स, उसको हम सोर्स मानते हैं, और जो सुनने वाले हैं उसको हम लोग ऑब्जर्वर या लिसनर जो भी हम माने, यदि उसको माने, और यदि ये ध्यान दें, यदि दोनों के बीच में कोई मोशन होता है, यदि दोनों के बीच में कोई मोशन होता है, कोई गति होती है, कोई डिस्टेंस के साथ कोई चेंजेस आते हैं, तो तब ऐसी स्थिति में हमें या तो साउंड धीरे सुनाई देता है या साउंड तेज सुनाई देता है। डिपेंड करता है कि वो डिस्टेंस बढ़ रही है कि घट रही है। जैसे मान लेते हैं कोई बोलता हुआ कोई मेरी ओर आ रहा है तो मुझे उसकी आवाज धीरे धीरे तेज सुनाई देगी। यदि वो बोलते हुए मुझसे दूर जा रहा है तो मुझे उसकी आवाज धीरे धीरे स्लो सुनाई देगी। ठीक, जब साउंड इंक्रीज सुनाई देता है यानी तेज सुनाई देता है तो हम ये बोलते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से वो साउंड तेज सुनाई देता है। और यदि फ्रीक्वेंसी बोले या तेज साउंड को पिच बढ़ना भी बोलते हैं कि उसका पिच बढ़ गया है, ठीक है, या कुछ जगह इसे स्ट्रिल भी बोलते हैं कि उसकी स्ट्रिलिंग बढ़ गई है, स्ट्रिल हो चुका है, ये बढ़ चुका है। ठीक है, तो जब साउंड तेज सुनाई दे, लाउड सुनाई दे, तो हम लोग ये बोलेंगे कि उसकी या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है या पिच बढ़ गई है या स्ट्रिल बढ़ गई है। ठीक, और यदि हमें साउंड थोड़ा धीमा सुनाई दे यानी वो क्या हो, डिक्रीज हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो लो वॉल्यूम सुनाई दे रहा हो, तो हम लोग ये बोलेंगे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी घट रही है, या हम बोलेंगे उसकी पिच घट रही है, या हम लोग बोलेंगे उसकी स्ट्रिलिंग कम हो रही है। ठीक, ये एक ध्यान दें। तो साउंड क्यों तेज सुनाई देता है, क्यों धीमा सुनाई देता है, समझ लें। कोई एक सोर्स है और सोर्स से यदि कभी भी साउंड निकलता है तो पर सेकंड जितनी वेव निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो साउंड तेज सुनाई देता है। पहला कारण, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो तेज साउंड सुनाई देता है, या और द सेकंड रीजन, या इसके बीच की जो लेंथ है यानी जिसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, या वेवलेंथ जब घटती है तब साउंड तेज सुनाई देता है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तब साउंड तेज सुनाई देता है, या लैम्डा यानी वेवलेंथ घटती है तब साउंड तेज सुनाई देता है। तो दो चीजें याद हो गई क्या, या तो फ्रीक्वेंसी बढ़े या उसकी वेवलेंथ घटे। ठीक है, कब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कब वेवलेंथ घटेगी, ये डिपेंड करता है कि वो जो साउंड सोर्स है वो हमारी ओर आ रहा है, ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है, या ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ठीक है, जब कोई साउंड सोर्स ऑब्जर्वर की तरह
आ रहा होता है तो उसकी वेवलेंथ घटती है और वेवलेंथ घटने की वजह से ऑब्जर्वर को तेज साउंड सुनाई देता है। ठीक है, क्लियर। और जब साउंड सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती है, तो हमें उसका जो साउंड है वो धीमा सुनाई देता है। तो फर्स्ट रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन ये है कि जब साउंड तो अपनी जगह है, जब ऑब्जर्वर किसकी तरफ जा रहा हो, साउंड सोर्स की ओर आ रहा हो, जब ऑब्जर्वर साउंड सोर्स की तरफ आ रहा हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो साउंड तेज सुनाई देता है। और जब ऑब्जर्वर साउंड सोर्स से दूर जाता है तब फ्रीक्वेंसी घटती है, तब भी साउंड जो है धीमा सुनाई देता है। समझ लें, यदि साउंड ऑब्जर्वर की तरफ मोशन करेगा, चलेगा, तो वेवलेंथ घटेगी, तब भी साउंड तेज सुनाई देगा। जब साउंड सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तब वेवलेंथ बढ़ेगी, जिससे साउंड धीमा सुनाई देगा। जब ऑब्जर्वर जो सुनने वाला है, श्रोता है, वो खुद जब साउंड सोर्स की तरफ जाता है तब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो साउंड तेज सुनाई देता है। और जब वो साउंड सोर्स से दूर जा रहा है ऑब्जर्वर, तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी घट जाती है, तो ऐसे में साउंड धीमा सुनाई देता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जब भी साउंड सोर्स यदि मूव करेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता है। तो देखो, ये यहाँ पर मैं लिख दिया चेंज और यहाँ लिख दिया मैंने नॉट चेंज। यदि साउंड सोर्स मूव करता है, यहाँ पर ये मूव कर रहा है, ठीक है, साउंड सोर्स यदि मूव करता है तो ऐसे में क्या चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होगी, और क्या चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, हो गया। और जब ऑब्जर्वर मोशन करेगा, ऑब्जर्वर जब मोशन में रहेगा तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, ओनली फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जो वेवलेंथ यानी लैम्डा है वो अनचेंज बना रहेगा। और जब दोनों गति करेंगे, बोथ इन मोशन हो, तो ऐसे में क्या क्या होगा, एफ भी बदलेगा और लैम्डा भी बदलेगा। ठीक है, दोनों ही, इसमें नॉट चेंज वाली कोई कंडीशन नहीं होगी। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई है। मैं आपको एज अ प्रैक्टिकल एक आपको यहाँ पर साउंड सुनाता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुने। देखिए फ्रेंड्स, इस साउंड को सुनिए। ये साउंड तेज हो रहा है जब पास आ रही है ट्रेन, जब ये दूर जा रही है तो साउंड स्लो हो रहा है। ये बढ़ रहा है, ये देखो, जब पास आती है तो हायर पिच साउंड सुनाई देता है, जब दूर जाती है तो लोअर पिच साउंड सुनाई देता है। तो आप लोगों ने सुना फ्रेंड्स, किस तरह से जब कोई ट्रेन विसिल करती हुई हमारी ओर आती है तो हायर पिच साउंड सुनाई देता है, लाउडनेस बढ़ जाती है, तेज साउंड सुनाई देता है। जब दूर जाती है तो साउंड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो देखो, जो साउंड में जो चेंजेस होते हैं वो मेनली 3 वजह से हो सकते हैं, है ना। पहला तो ये देखो, या तो सोर्स मोशन कर सकता है, या तो सोर्स मोशन में होगा,
तो या तो सोर्स मोशन करे, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में बना रहे, यानी वो गति ना करे, या तो सोर्स रेस्ट में रहे और ऑब्जर्वर मोशन में हो, ठीक है, या फिर दोनों ही मोशन में हो, तीन केस पॉसिबल है इसमें कि या तो सोर्स मोशन करे, ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, जब सोर्स रेस्ट में हो ऑब्जर्वर मोशन में हो, या ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों ही मोशन में हो। तो इतना बस याद कर लेना, जब सोर्स मोशन में होता है तो वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। और जब सोर्स मोशन में हो और तो वेवलेंथ चेंज होगी, और जब सोर्स रेस्ट में हो तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन ऑब्जर्वर मोशन में होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और जब दोनों ही मोशन में हो तो वेवलेंथ भी चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, ठीक, इतना याद रखें। इसमें जब सोर्स मोशन करेगा तो वेवलेंथ चेंज होगी, जब ऑब्जर्वर मोशन में होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और जब ऑब्जर्वर और सोर्स जब दोनों ही मोशन में होंगे तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों चेंज होगी, ठीक है। चलिए अब हम पहले केस की बात करते हैं। पहला जो केस है वो है, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं जब सोर्स इज एट रेस्ट, ठीक है, जब सोर्स रेस्ट में है और कौन ऑब्जर्वर इज इन मोशन, और ऑब्जर्वर मोशन में है, वो चल रहा है, ठीक है। अब दोनों केस हो सकता है। देखिए यहां पर हम मान लेते हैं कि एक सोर्स है, यहां पर साउंड सोर्स, ठीक है, ये एक साउंड निकाल रहा है, ठीक है, ये साउंड निकाल रहा है, और यहां पर एक कोई ऑब्जर्वर है, ठीक, ये ऑब्जर्वर है। अब ये जो है इस साउंड सुन रहा है, अभी फिलहाल अभी दोनों रेस्ट में, दोनों ही कैसे रेस्ट में है, यहाँ पर ये दोनों रेस्ट में है। तो इससे जो निकलने वाला साउंड है उसकी स्पीड को हम लोग मान लेते हैं v, ठीक है, जो ये किसकी है, यानी साउंड स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की स्पीड है, और ये सुन रहा है। अब देखना, लेकिन यदि मान लेते हैं कि यहां से ऑब्जर्वर किसकी तरफ चलना चालू करता है, सोर्स की तरफ चलना चालू करता है, ये तो अभी भी रेस्ट में है, ठीक है। अब क्या होगा, यानी यहां से यहां तक आ गया, अब जो ऑब्जर्वर है वो इतना दूर आ गया, तो इस यहां से यहां तक जो इसकी स्पीड रही होगी vo स्पीड रही होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां से यहां तक जब वो मोशन करेगा तो आपको क्या लगता है, साउंड तो तेज सुनाई देगा। क्यों सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि क्या होगा कि यहां से यहां तक की जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है वो भी तो उसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो उसके कानों में जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही थी पहले की तुलना में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अभी जब पहले की कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अब आप पहले ये बताओ, साउंड की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर से होता है f इंटू लैम्डा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, v अपॉन लैम्डा, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन जब वो ऑब्जर्वर उस साउंड की तरफ, सोर्स की तरफ चलेगा तो उसको मोर फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब देखो, जब ये अभी साउंड की स्पीड कितनी है बताओ, अभी साउंड की स्पीड कितनी है v, ठीक है, और जब ऑब्जर्वर इसकी तरफ चलेगा तो क्या हो जाएगा, साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस vo हो जाएगी, ठीक है। अब साउंड की स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़कर कितनी हो जाएगी, v प्लस vo हो जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी होगी। तो ऐसे में तो याद करें कि अब जो हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड
V प्लस VO, ठीक है। अब उसके कानों में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो अब आ रही होगी, वेवलेंथ तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वेवलेंथ तो तब चेंज होती है जब सोर्स मोशन में होता है। तो ऐसे में जो अब फ्रीक्वेंसी नई वाली जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V प्लस VO अपॉन लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा आप यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हो, तो FO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस VO अपॉन लैम्डा निकलेगा, तो कितना निकलेगा यहाँ पर V अपॉन F आ जाएगा, V अपॉन F, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी मान लो आप किसकी फ्रीक्वेंसी मान लो, सोर्स की है ना, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम यदि एडजस्ट करके लिखें तो FO बराबर से V प्लस VO अपॉन V, और ये FS ऊपर चला जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को देखते हैं तो क्या पता चलता, देखिए मतलब कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर को देखो, निश्चित रूप से जब दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आएंगे, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, V प्लस VO की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को ज्यादा सुनाई देगी, मतलब FO इज ग्रेटर, है ना। देखो ना आप यहाँ पर सपोज करो FO अपॉन FS इक्वल टू V प्लस VO अपॉन V, तो V प्लस VO का तो मान, V प्लस VO का मान तो V से ग्रेटर होगा ही होगा, तो इसका मतलब है कि FO इज ग्रेटर देन FS, मतलब जो उसको फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो कहलाती है फ्रेंड्स, वो कहलाती है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो वही बनी रहती है, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी वही बनी रहेगी, लेकिन जो उसको सुनाई देगी वो कहलाती है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, वो बढ़ जाएगी, किससे बढ़ जाएगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। जो मूल आवृत्ति होती है उससे आभासी आवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाती है तो साउंड तेज सुनाई देता है। मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता तो क्या होता है, FO अपॉन FS बराबर से V माइनस VO, तो क्या हो जाता, जब डायरेक्शन बदल जाती तो क्या हो जाता, इन वेलोसिटी तो एक क्या वेक्टर वैल्यू है ना, तो V माइनस VO में की वैल्यू घट जाती है V से, तो इसका मतलब है कि FO इज लेस देन FS, मतलब है कि अब जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज विथ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब दूसरा केस क्या हो सकता है, सेकंड केस की जब हम बात करें, जब सेकंड केस की हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है कि अब सोर्स ही मोशन में कर रहा हो, ठीक है। जब यहां पर हम ये बोलेंगे सोर्स इज इन मोशन बट ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, अब इस बार जो है ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो देखिए थोड़ा समझो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमने साउंड सोर्स लगा दिए, तो इससे कुछ डिस्टेंस पर एक यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर, तो यहाँ से अभी जो साउंड निकल रहा होगा, निकल ही रहा होगा, तो इसकी कोई ना कोई तो अभी फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन लैम्डा, ठीक है। अभी अब ध्यान देना, तो यहां से जो निकलने वाली है जो वेवलेंथ है, ध्यान देना, अब ये वेवलेंथ कैसे चेंज होती है, एक्चुअली समझना कि ये जो है, ये अभी जो निकाल रही है यहां से यहां तक, इन्हें देखो एक टाइम पीरियड में एक वेवलेंथ चलती है, एक टाइम पीरियड में एक वेवलेंथ चलती है, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, एक वेवलेंथ की जो डिस्टेंस है, यानी लैम्डा बराबर से कितना हो जाएगा, V इंटू टी हो जाएगा। अरे ये जो एक वेवलेंथ कितनी होगी, V इंटू टी होगी ना, फॉर्मूला करेक्ट है ना यहाँ पर।
तो यहाँ पर क्या होता है, देखो फॉर्मूला से कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। इसी को देखो, एफ बराबर से क्या होता है, वी अपॉन लैम्डा। तो वी बराबर से या फिर लैम्डा बराबर से क्या होगा, वी अपॉन एफ। तो 1/f क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, v इंटू टी हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी तो वही है, फ्रीक्वेंसी तो यही है। अब हम ये बोल रहे हैं कि यहां से ये जो सोर्स है ये मोशन में आता है, वी एस मोशन, वी एस स्पीड से ये आगे चलता है और वो यहां तक आ चुका होता है, यहां तक आ चुका होता है। ठीक है, हो गया। अब ये जो वेवलेंथ यहां तक पहुंची है, अब वो यहां से फिर एक नई वेवलेंथ निकालेगा। ठीक है, मतलब अब जो नई वेवलेंथ वो यहां से यहां तक आ चुका है, अब जो वेवलेंथ आएगी वो क्या कंप्रेस हो चुकी होगी, ये यहां से यहां तक आ गया। तो इसने कितनी डिस्टेंस तय की यहां से यहां तक, थोड़ा समझो। यहां से यानी ये स्पीड कितनी वी एस है, तो ये जो स्पीड हो जाएगी वी एस इंटू टी हो जाएगी, वी एस इंटू टी। स्पीड है वी एस और टाइम है टी, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, वी एस इंटू टी। ठीक है, वी एस इंटू टी। तो उसके पास जो इतनी जो नई वेवलेंथ होगी, ये वाली नई वेवलेंथ, ये कितनी होगी, ये नई वेवलेंथ बनेगी इस पूरी वेवलेंथ में से इस डिस्टेंस को घटा दे। मतलब ये जो बनेगा ये बनेगा आपका वी टी माइनस वी एस टी बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, अब जो यहां पर ऑब्जर्वर को छोटी वेवलेंथ सुनाई देगी, ये छोटी वेवलेंथ यहां से सुनाई देगी। छोटी वेवलेंथ की वजह से क्या होगा, देखो अब उसको साउंड कैसे तेज सुनाई देता है, फ्रीक्वेंसी तो वही है, सिर्फ वेवलेंथ में चेंज आया है। ठीक है, तो इसकी देखिए सबसे पहले समझने यहां पर कि जो पहले फ्रीक्वेंसी थी ऑब्जर्वर की, जब दोनों रेस्ट पर थे, तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, एफ ओ इक्वल टू, यानी मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, एफ ओ इक्वल टू रही होगी यहाँ पर वी अपॉन लैम्डा। ठीक है, वी अपॉन लैम्डा। बट एज मोशन ऑफ साउंड या सोर्स, जैसे ही साउंड सोर्स जो है मोशन में होता है, तो अब तो जो वेवलेंथ बदल चुकी होगी, तो मान लेते हैं कि वो कितनी हो गई होगी, लैम्डा डैश हो चुकी होगी। ठीक है, अब जो नई वेवलेंथ आ रही है उसकी जो हम वैल्यू क्या बोलेंगे, वी टी माइनस वी एस टी बराबर से लैम्डा डैश। ठीक है, तो एफ ओ बराबर हम क्या लिखेंगे, इस बार v अपॉन लैम्डा डैश की जगह वी टी माइनस वी एस टी। और यदि हम इसमें से क्या कॉमन करें, t कॉमन करें, तो v माइनस वी एस टी। और चूंकि आपको पता है कि t इज इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये किसके लिए हो रही है, ये सोर्स की वजह से हो रही है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रही है। तो एफ ओ बराबर से v अपॉन v माइनस वी एस, ये क्या हो जाएगी, एफ एस हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर एफ एस कर लो। तो इसका मतलब है कि अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में ऑब्जर्वर को देखो यहाँ पर कैसी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। जब v माइनस वी एस जब एक दूसरे के ये क्लोजर होंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या करेंगे, अप्रोच यदि करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, v माइनस वी एस की वैल्यू घटेगी। जब ये घटेगी तो एफ ओ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी ना। देखो एफ ओ अपॉन एफ एस बराबर से v माइनस वी एस। आपको पता है कि v में से वी एस घट रहा है, कुछ ना कुछ तो घट रहा है ना इसमें, तो इसका मतलब है कि v इज ग्रेटर देन v माइनस वी एस। तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर बढ़ा है, तो एफ ओ भी तो न्यूमरेटर बढ़ा ही होगा, एफ एस। इसका मतलब है कि जो सुनाई देने वाली है ना, जो साउंड फ्रीक्वेंसी हेard बाय द ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो मतलब यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी।
ठीक, apparent frequency is greater than the actual frequency, so the sound would increase. तो उसका जो साउंड है उसकी जो पिच है वो थोड़ा हाई सुनाई देने लगेगी। ठीक है, अच्छा यदि मान लेते हैं कि जो सोर्स है वो अपोजिट जा रहा हो, ठीक है, अपोजिट जा रहा हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ ओ इज इक्वल टू वी माइनस वी एस एफ एस। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दूर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अब क्या होगा, अब आप बताओ, एफ ओ अपॉन एफ एस वी अपॉन वी प्लस वी एस। अब क्या होगा, किसकी वैल्यू बड़ी होगी, वी प्लस वी एस इज ग्रेटर देन वी होगी ना। इसका मतलब है कि एफ एस इज ग्रेटर देन एफ ओ होगी। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर के लिए अपैरेंट फ्रीक्वेंसी लोअर हो जाएगी। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसको स्लो साउंड सुनाई देगा। मतलब जो पिच है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, थर्ड केस क्या हो सकता है, केस थर्ड ये हो सकता है कि बोथ मतलब सोर्स, साउंड सोर्स एंड साउंड सोर्स के साथ साथ इसका कौन सा, ऑब्जर्वर, बोथ आर इन मोशन। जब ये दोनों ही मोशन में होते हैं तब क्या होगा, ठीक है, तो जब दोनों मोशन में होते हैं तब आप सिंपल ये दोनों को एक साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एफ ओ इक्वल टू वी, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, वी ऑब्जर्वर ऊपर लिखना और नीचे सोर्स की स्पीड लिखना। ठीक है, यहाँ पर मैंने बीच में साइन के लिए स्पेस छोड़ रखा है। देखो, अब यदि दोनों मोशन में है तो आपको ये समझना है कि यदि मान लो ये हो सकता है कि यहाँ पर वी एस और यहाँ पर वी ओ, या तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे या दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि ये दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना। ऑब्जर्वर किसकी ओर जा रहा हो, सोर्स की तरफ जा रहा हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़नी चाहिए। और यदि सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए नीचे वाली वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो वो वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जो अपॉन वाली वैल्यू, बटे वाली वैल्यू नेगेटिव होगी तो ऊपर वाली वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, और जब ऊपर वाली वैल्यू को बढ़ाना, प्लस में लिखना पड़ेगा, तभी वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर यदि दोनों एक दूसरे की और अप्रोच कर रहे हो तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, अपने को ऊपर प्लस नीचे माइनस लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों अपोजिट जा रहे हो तो क्या होगा, तो ऐसे में क्या लिखना पड़ेगा, वी ओ अपॉन वी एस एफ एस। तो देखो, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घटेगी। फ्रीक्वेंसी घटाने के लिए ऑब्जर्वर को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, और ऊपर वाली वैल्यू को घटाने के लिए नीचे वाली वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये तब आएगा जब एक दूसरे की ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला। और ये तब जब दोनों एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्टकट कर सकते हैं। तो चलिए, ये फ्रेंड्स मैंने आपको तीनों केस बताया कि किस तरह से डॉपलर इफेक्ट जो है वो सुनाई देता है। यदि आप लोग को मैं डेफिनेशन यदि लिखना चाहूँ तो आप लोग भी इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन में, wherever या whenever there is relative motion of between sound source and observer, then observer get different frequency
different frequency from the frequency of sound source। तो जब भी इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन होता है तो ऑब्जर्वर को हमेशा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। और एक ध्यान देना, एक्चुअल में सुनाई देती है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअल तो वही बनी रहती है लेकिन सिर्फ सुनाई देती है। वो जो उसमें चेंजेस आता है इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको अपन कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल्स करके बताता हूँ। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक पुलिसमैन विशेल with 2 kilohertz frequency sound and an observer approach to the police with 36 km/h speed. Then what is the wavelength for police and observer? And ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है एंड फ्रीक्वेंसी heard by observer। चलिए, तो अपने को देखना है कि जब एक पुलिस 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर उसकी तरफ विसिल बजा रही है तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी कितनी हो गई, 2 किलोहर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ, 2000 हर्ट्ज ये हो गए। अच्छा, अब जो ऑब्जर्वर चल रहा है, ध्यान देना, ऑब्जर्वर की स्पीड है 36 km/h, मतलब 36 × 5/18 ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 18 दूनी 36 यानी ये आ जाएगा 10 मीटर/सेकंड। ठीक है, अब ये तो आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि हाँ, इसमें अपन को दिया गया है यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड भी दी गई थी, वो मैंने लिखा नहीं। ये दिया था आपको 340 मीटर/सेकंड और ये कॉमनली आप मान लिया करो 342। ठीक है, अब देखो चूंकि क्या है कि इसमें पुलिस वाला तो चल नहीं रहा, ऑब्जर्वर चल रहा है। तो जब सोर्स नहीं चलता है तो ऐसे में क्या होगा कि लेमडा वगैरह तो चेंज होगी नहीं। लेमडा तो तब चेंज होती है जब सोर्स चलता है। तो जब लेमडा चेंज नहीं हो रही तो लेमडा तो हम निकाल लें। तो लेमडा बराबर क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी है 340 और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है आपको 2000। ठीक है, तो आप इसको ये काट सकते हैं, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 17/100 यानी 0.17 मीटर। ये आ गई क्या इसकी वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ तो आ गई। वेवलेंथ तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी क्योंकि सोर्स ने चला ही नहीं। सोर्स चलता तो चेंज होती, तो दोनों के लिए सेम वेवलेंथ होगी। अब फ्रीक्वेंसी बताना है कि ऑब्जर्वर के लिए क्या होगी। ठीक है, तो FO बराबर से VO अपॉन V और VS और यहाँ पर FS। चल, अब देखो कि इसमें क्या हो रहा है कि वो पुलिस वाला जो सोर्स है वो तो चल नहीं रहा। तो देखो यहाँ पर जो पुलिस वाला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल जो पुलिस है ये, यहाँ पर देखो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, सोर्स। अब ये सोर्स तो चल नहीं रहा तो इसका मतलब है कि VS की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 0। ये इसकी तरफ चल रहा है। ठीक है, तो चल रहा है VO, इसकी तो स्पीड आपको दी गई 10 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो
जब चल रहा तो फ्रिक्वेंसी तो बढ़ेगी, तो बढ़ाने के लिए क्या होगा, एफ ओ बराबर से बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। यानी ये क्या है 340 प्लस कितना आ जाएगा 10, ये तो अपॉन में क्या हो, ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ अपॉन में कितना जाएगा 340, और फ्रिक्वेंसी अपने पास कितनी है ऑलरेडी 2000। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी ये हमारा निकाल लेंगे, 340 मल्टीप्लाई बाय 2000, यानी यहाँ पर लगभग आप समझ ही लो कि 34 से 35 कटेगा तो लगभग कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, लगभग सपोज करो 1.05 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा इसमें कितना, लगभग यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 सॉरी यानी 210 यानी 2100 की जो है वो फ्रिक्वेंसी इसमें सुनाई देगी। ठीक है, ये मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसको तेज सुनाई देगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही एक और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा केवल डाटा ही लिख देता हूं क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है। तो देखें, एक जो कार है वो चल रही है 80 मीटर पर सेकंड से, 80 मीटर पर सेकंड से ये हॉर्न दे रही है। ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 200 हर्ट्ज, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब एक जो ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर यहाँ पर सुन रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है जब ये कार इसकी तरफ अप्रोच कर रही है 80 मीटर पर सेकंड विद फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज से, तो आपको बताना है पहला जो है वो वेवलेंथ क्या होगी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, पहला। और जो सेकंड पार्ट है वो है की फ्रीक्वेंसी फॉर ऑब्जर्वर या लिसनर क्या हो, दो चीजें आपको बताना है। चल तो इसको देखते हैं। तो आपको जो दी गई है सबसे पहले तो एफ एस आपको दिया गया है, एफ एस बराबर से दिया गया है 80 मीटर सॉरी वी एस आपको दिया गया है 80 मीटर पर सेकेंड और एफ एस आपको दिया गया है 200 हर्ट्ज। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड आपको लेना था वही 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जब सोर्स चलेगा तो वेवलेंथ तो बदलेगी, ये तो बात तय है। तो वेवलेंथ कितनी आती, वेवलेंथ बराबर से मैंने आपको बताया वी टी माइनस वी एस टी, यानी V माइनस वी एस डिवाइड बाय कितनी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी एफ एस आ जाएगी, ये आपको पहले भी मैंने आपको बताया। तो आप निकालो नई वेवलेंथ, यानी ये नई वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, या हमने लैम्डा डेस मान लो, तो ये है आपके पास 340 माइनस 80 डिवाइड बाय एफ एस है आपकी 200। ठीक है, यदि हम इसको सॉल्व करें तो 260 बाय 200 इतनी है। ठीक है, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 चला जाएगा तो ये यानी आ जाएगा 13/10 यानी 1.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये वेवलेंथ आ गई। अब जब उसकी ओर चलेगी तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, तो नई फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, V और ये ऊपर VO V और ये नीचे VS और यहाँ पर क्या आता है FS। ठीक हो गया, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो बढ़ रही है, मतलब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर तो मूव कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये टर्म तो 0 हो जाएगी। अब ये बढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि ये नीचे वैल्यू नेगेटिव लिखनी पड़ेगी तभी तो ऊपर जाके बढ़ेगी। तो ये आ जाएगा 340 अपॉन 340 माइनस 80। ठीक है, और जो एफएस की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 200 दी गई। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगी 340 डिवाइड बाय 260 इंटू 200 और सॉल्व कर लें तो 0 से 0 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा
ठीक है। तो ये 17 दूनी 34 इंटू 100 आ जाएगा, डिवाइड बाय 13 आ जाएगा। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है, 26 और 13 छिंग 78 लगभग करीब करीब यहाँ पर 260 हर्ट्ज आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो जैसे देखो 200 से 260 फ्रीक्वेंसी यदि आ गई है, इसका मतलब है कि वो साउंड तो तेज होगा, यही हम सोच रहे थे, ठीक है। चले ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसका भी मैं डाटा केवल शॉर्ट में लिख देता हूँ कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन 1 और एक ट्रेन 2, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, दोनों की स्पीड सेम है। ये भी है 90 मीटर पर सेकंड से, ये भी 90 मीटर पर सेकंड से, सॉरी किलोमीटर पर आवर है, ये दोनों ही स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड है, ठीक है। यानी वी एस की भी और वी ओ की भी किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें बोला गया है कि यदि फर्स्ट ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 500 हर्ट्ज, कितनी 500 हर्ट्ज दी गई है, और जो साउंड की स्पीड दी गई है 350 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कि सेकंड वाले ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये पता लगाना है। तो देखो जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी, नेचुरल है। तो एफ ओ बराबर से वी वी ओ वी वी एस, और यहाँ पर क्या आता था एफ एस। वी कितने हैं आपका, देखो बढ़ा रहे हैं तो मतलब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। 350 प्लस में कितना था आपका 25 डिवाइड बाय 350 माइनस कितना हो गया आपका 25, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई थी 500 दी गई थी, तो ये आ जाएगा 375 डिवाइड बाय 325, और ये है आपका 500, ठीक है। अब इसको 5 से काट दोगे तो 30 × 35 आ जाएगा, यहाँ पर 7 इंटू कितना आ जाएगा 75, यानी 75 आ जाएगा। यहाँ से 13, यहाँ से 15, तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 13, और यदि इसको आप डिवाइड देना चाहते हो तो और दे सकते हो। यहाँ पर मान लो सपोज करो कि यहाँ पर मैंने कर दिया 13, 13 × 1 = 13 हो गया, ठीक है, और 13 3 मान लो, ये लगभग 600 के आसपास ये जो है हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसको लाउड साउंड सुनाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ ही इस चैप्टर को यहाँ पर एंड करते हैं, और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ यू आर कनेक्टेड विद मी, पहली बार चैनल पर आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको पूरे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए